हेलो, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका आज एक पहला वीडियो है। तो अभी जैसे कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल में कई सारी एग्जाम आने वाली है। इन एग्जाम से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो आप लोगों ने जरूर देखे हैं। नहीं देखे हैं तो उन एग्जाम से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आबकारी आरक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ग्रुप 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक की जो एग्जाम आने वाली है, और ग्रुप 1 के अंदर सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर सब ग्रुप 1, मतलब कुल मिला के कई सारी एग्जाम एमपी कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आगे आने वाले समय में कंडक्ट कराई जाएगी। तो इन सब का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जैसे कि इन सब चीजों में आपको एक जैसी चीज मिलेगी। ये जो लास्ट के दो है इनमें इनका जो एक अलग सब्जेक्ट है वो भी 100 नंबर का मेंशन है। बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे कि सामान्य कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, वो तो है ही सही उनमें। तो कुल मिला के इन सारे जो एग्जाम है उनका सिलेबस एक जैसा है। ठीक है, तो इन सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कई सारी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और ये आपकी एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आज की ये पहली क्लास है, पार्ट 1। इसमें हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर से। सबसे पहले कंप्यूटर से शुरू किया है, और साथ में जो सामान्य ज्ञान है उसकी क्लास भी आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। और अगर आपको और सब्जेक्ट की क्लासेस भी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे आप जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब ये क्लास है सामान्य कंप्यूटर की। इसमें कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो इस एग्जाम में आ सकती है, ये इसमें हम देखेंगे। और ये सारी एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण, या फिर ये सभी। कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल होता है? तो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पेरिफेरल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम परिधीय उपकरण कहते हैं, ये भी कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा आपका ये सभी। ठीक है? अब इनके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। जैसे हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, स्पीकर है। ये सारी चीजें हार्डवेयर सिस्टम में आती है। सॉफ्टवेयर सिस्टम वो होता है जो कंप्यूटर के जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो हार्डवेयर को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सब सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। उसी तरीके से पेरिधीय उपकरण, अभी पेरिफेरल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो कंप्यूटर के साथ कई सारे हार्डवेयर अटैच होते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, ठीक है, स्पीकर है, आपका माउस है, कीबोर्ड है। तो ये सारे जो हार्डवेयर होते हैं ये पेरिफेरल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, और जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब पेरिफेरल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में सारी चीजें शामिल होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा था? ठीक है, यांत्रिकी, मैकेनिकल जो गणना उपकरण है, काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट से पहला वो कौन सा था? कंप्यूटर की जब हम बेसिक फंडामेंटल, तो इस क्लास में हम फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर में जो पहला यांत्रिकी उपकरण कौन सा था? सबसे पहला काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा शुरू हुआ? यूनिवेक, अबेकस, पास्कलिन, या फिर लाइट ब्लिस कैलकुलेटर। तो पहला यांत्रिकी, यहाँ पे ध्यान रखना गणना उपकरण के साथ साथ यांत्रिक शब्द भी जुड़ा हुआ है, तो यांत्रिकी मैकेनिकल जो गणना उपकरण है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी वाला, पास्कलिन। पास्कलिन पहला यांत्रिकी गणना उपकरण था, जिसको एबेस पास्कल उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो पास्कलिन जो है वो पहला यांत्रिकी गणना उपकरण है। ठीक है, और अगर सिर्फ गणना उपकरण अगर लिखा रहता है, यहाँ पर यांत्रिकी लिखा नहीं रहता, तो करेक्ट आंसर फिर अबेकस हो जाता। लेकिन यहाँ पे यांत्रिक गणना उपकरण लिखा है, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कलिन। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए, जो मैंने आगे शुरू में आपको एग्जाम बताई थी, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, शेयर कीजिए। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन की यहाँ पे बात हो रही है। तो एनालिटिकल इंजीनियर इंजन क्या था? एक पूर्ण स्वचालित गणना मशीन है जिस किसके द्वारा विकसित की गई थी। एनालिटिकल इंजन क्या है? तो सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं कि ये एक स्वचालित गणना मशीन है। ठीक है, ऑटोमेटिक गणना मशीन है। पिछले क्वेश्चन में हमने यांत्रिकी गणना मशीन की बात करी थी। एनालिटिकल इंजन
अपने आप में ऑटोमेटिक गणना मशीन कहा जाता है और इसको वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो यह मशीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, लाइब्रेरीज या फिर जॉन वन न्यूमैन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर बनाया था, फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था इन्होंने, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन है। फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था, फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट किया था और वो फर्स्ट कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन इंजन जो कि एक स्वचालित ऑटोमेटिक गणना मशीन थी। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन आपके कई सारे फैक्ट्स यहाँ पर कवर होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो ये अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक डेनिस रिची, नेपियर, चार्ल्स बेबेज या एलन ट्यूरिंग? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी वाला, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्होंने पहला एनालिटिकल इंजन बनाया था जो कि अपने आप में एक ऑटोमेटिक गणना मशीन थी। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनीवॉक किसने डिजाइन किया? ठीक है, अब कंप्यूटर की जब हम फंडामेंटल पढ़ते हैं तो अलग अलग जनरेशन उसमें आती है कि ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे और अलग अलग टाइप के कंप्यूटर आते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो एनीवॉक था वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पहली जनरेशन से रिलेटेड था ये किसने डिजाइन किया था? अब यहाँ पर जैसे कि अलग अलग है, अपने ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे भी देखा, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनीवाग। ठीक है, और इसको डिजाइन किसने किया था? वॉन न्यूमैन, जोसेफ एम जैकवार्ड या फिर सी प्रेस्पर एकर्ड और जॉन डब्ल्यू मोचली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर ध्यान रखिए, ये सी वाला, प्रेस्पर एकर्ड और जॉन डब्ल्यू मोचली, इन्होंने एनीवॉक जो कि क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसको डिजाइन किया था 1946 में। तो ईयर भी ध्यान रखिए, 1946 में इसको डिजाइन किया था एनीवॉक और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और इनके जो इन्वेंटर है उनके नेम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर यूनिवेक और एनीवेक। ठीक है, अभी हमने एनीवेक के बारे में बात की है, वो एक पहली जनरेशन का प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। उसी तरीके से यूनिवेक जो है वो भी पहली जनरेशन का प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो ये कौन से सिस्टम पे आधारित थे? कंप्यूटर की जो जनरेशन के क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं, वो जो एक पूरी टेबल है, अगली स्लाइड में यहाँ पे आपको टेबल मेंशन करी है, इस टेबल से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगी क्वेश्चंस की, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियां हैं, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो टोटल कितनी जनरेशन हो चुकी है अभी तक, इसको पूरी स्लाइड को समझ लेते हैं। टोटल 5 जनरेशन हो चुकी है। पहली जनरेशन की अगर बात करें प्रथम पीढ़ी की, तो 1940 से 1956 तक पहली जनरेशन मानी जाती है कंप्यूटर की। ठीक है, ईयर ध्यान रखना है। इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का उसमें यूज होता था। पहली जनरेशन में मेमोरी कैपेसिटी लगभग 20 केबी के आसपास उसमें मेमोरी होती थी। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कम क्वेश्चंस आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी लैंग्वेज का यूज होता था? तो असेंबली लैंग्वेज का और मशीन लैंग्वेज का यूज होता था पहली जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों का यूज होता था। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल जैसे यूनिवैक, एडवॉक, ये क्या है, और एनीवॉक, ये सब क्या है? ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर है। ये हमने एनीवॉक भी देखा था, ये सब पहली जनरेशन के कंप्यूटर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पहली जनरेशन में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे तो ये इसी से रिलेटेड है कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था यूनिवेक और एनीवेक, वो किस पर आधारित था? ट्रांजिस्टर पर, अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन पर, वैक्यूम ट्यूब पर, या फिर आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं उन पे। तो पहली जनरेशन का कंप्यूटर किस पे आधारित था? करेक्ट आंसर यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब। अभी हमने टेबल पे देखा था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था पहली जनरेशन में, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी की जनरेशन देख लेते हैं पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे आपको क्वेश्चन जरूर बनेंगे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं 1956 से लेके 1963 तक के। ठीक है, ईयर बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये आपको रटेंगे तो आपको भूल जाएंगे, आपको इसको प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना पड़ेगा। जैसे ईयर देखें तो 1940 से 56 पहला था, फिर 56 से 63 दूसरा हुआ, फिर 64 से 71 तीसरा, फिर 71 से आज तक का जो टाइम है वो चौथा माना जाता है। और उसमें पांचवा भी जनरेशन भी रिसेंटली ही डेवलप हुआ है, तो पांचवा जनरेशन भी अभी आज के टाइम को हम पांचवा जनरेशन में भी कहा जाता है।
जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब था पहली में, सेकंड में ट्रांजिस्टर आ गया, थर्ड वाले में इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी होते हैं वो डेवलप हो गए, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर जिसको वीएलएसआई भी कहा जाता है, वेरी लार्ज सिस्टम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको कहा जाता है, और फिफ्थ जनरेशन में यूएलआईसी, ठीक है, वीएलआईसी की जगह यूएलआईसी आ गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई स्टेज के साथ साथ। ये सब प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है। मेमोरी कैपेसिटी जैसे कि 20 कैपेसिटी, फिर 128 केबी हो गया, फिर 1 एमबी हो गया। अब इसके बाद ये एक मिनिमम थी, लेकिन फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ ना कि अब वहां पर वहां पे मेमोरी की कैपेसिटी इतनी लार्ज हो गई कि वहां पर एक नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी यूज होने लगी है। सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी फोर्थ जनरेशन में यूज होती थी, और फिफ्थ जनरेशन में वीएलएसआई और यूएलएसआई जो हमने देखा अभी, वो मेमोरी यूज होने लग गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली जो जनरेशन है इसमें असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का यूज होता था, जो कि बहुत ही बेसिक लैंग्वेज होती थी। मशीन लैंग्वेज जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है, जिसको मशीन लैंग्वेज हम कहते हैं, जिसमें 0 और 1 दो चीजें होती है बस। असेंबली लैंग्वेज भी बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे सम को सम इस तरीके से लिखा जाता है, तो एक अल्फाबेट्स होते हैं बस, ज्यादा उसमें प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है। लेकिन सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज होना शुरू हो गई। कौन कौन सी? फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में सी, सी प्लस, फिर फोर्थ में जावा का भी यूज होने लग गया, और फिफ्थ जनरेशन में तो अब कई सारी, जैसे कि पाइथन हो गया, और कई सारी अलग अलग हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती। एग्जाम्पल कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण है। पहली जनरेशन में यूनिवर्क, एडवर्क ये कंप्यूटर थे। सेकंड में आईबीएम सीरीज के कंप्यूटर आ गए, सीडीएस सीरीज के कंप्यूटर आ गए, ठीक है। थर्ड सीरीज में आईबीएम में 360 1900 सीरीज के कंप्यूटर थे। चौथी सीरीज, चौथी तक आते आते क्योंकि सेमीकंडक्टर यहाँ पर मेमोरी यूज होती थी, तो पेंटियम सीरीज वहां पर आ गई, मल्टीमीडिया जो कंप्यूटर्स हैं। और पांचवी सीरीज जो है कंप्यूटर की, पांचवी जो जनरेशन है कंप्यूटर की, वो ध्यान रखिए वो एआई से रिलेटेड है, जो रिसेंटली डेवलप होना शुरू हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से रिलेटेड है। तो ये स्लाइड से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इस स्लाइड्स को आप जरूर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ग्रुप से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब उस स्लाइड से आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? तो अभी हमने देखा मशीन मशीन भाषा, यानी कि जो मशीन मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि पहली जो जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें असेंबली और मशीन दोनों लैंग्वेज होती थी। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए और बी, दोनों दोनों लैंग्वेज यहाँ पर यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम पीरियड जो है वो कहां से कहां शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तो ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, 1956। तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर अगर हम देखें, 19 दूसरी जो जनरेशन थी इसका, आप देख सकते हैं 1956 से 1963 है। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1956 से 1963, सेकेंड जनरेशन के। 1964 से फिर थर्ड जनरेशन आ जाती है 1971 तक, और 1956 के पहले जो थी वो पहली जनरेशन थी। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 है, सेकेंड जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के दौरान वैक्यूम ट्यूबों को बदलकर कंप्यूटर का आकार छोटा कर दिया गया था। तो हमने देखा दूसरी पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी प्रोसेसिंग के लिए। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज होने लग गया, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आईसी, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ट्रांजिस्टर। सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया था, तो सेकेंड पीढ़ी में ये ध्यान रखना है। आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो थर्ड पीढ़ी में जाके यूज हुए, सेमीकंडक्टर फोर्थ पीढ़ी में जाके यूज हुए, और ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड पीढ़ी में ही यूज होने लग गए थे। तो ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ रही है एक पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर की जनरेशन के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था? जो कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो कौन सी यूज होती थी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा, या फिर उच्च स्तरीय भाषा? तो हमने क्या देखा था अभी कि असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज ये दोनों फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। निम्न स्तरीय भाषा, ये असेंबली और मशीन लैंग्वेज ही निम्न स्तरीय भाषा होती है, लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रॉन हो गई, नेम बहुत महत्वपूर्ण है, कोबोल, कोबोल, एल्गोल।
तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिनमें प्रोग्रामिंग होती थी कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, ये सेकंड जनरेशन से यूज होना शुरू हो गई थी। तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित है? वे पिछली पीढ़ियों की तुलना में आकार में छोटे थे, थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं। वे अधिक विश्वसनीय थे और कम एनर्जी का प्रयोग करते थे, बेहतर गति प्रदान करते थे, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई थी और नैनो सेकंड में डाटा की गणना हम कर सकते थे। या फिर चौथा ऑप्शन, ये सभी सही है। तो जैसे जैसे कंप्यूटर की जो जनरेशन बढ़ती है ना, उसमें टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी, और टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो उसमें नई चीजें आएगी, जैसे कि ज्यादा स्पीड होगी, ज्यादा फास्ट तरीके से गणना कर सकते हैं। एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम हाई लेवल की तरफ बढ़ते हैं। आकार जो है वो छोटा होता जाता है, जैसे आपने पुराने कंप्यूटर्स का फोटो देखा होगा, उनकी साइज कितनी ज्यादा थी। अब जो है कंप्यूटर की जो साइज है वो कितनी कम हो गई है, एक छोटा सा लैपटॉप में भी कई सारी चीजें आ जाती है। तो ये सारे कथन जो है वो सही है। अगर हम किसी भी जनरेशन की बात करें, अगर यहाँ पे तीसरी पीढ़ी नहीं भी लिखा होता ना, चौथी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी है, तो भी ये सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, कंप्यूटर का आकार छोटा होता है, स्पीड ज्यादा होती है, एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, इस और डाटा की गणना ज्यादा फास्ट तरीके से कर सकता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी या सभी सही। बार बार तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं? IBM 370, IBM 360, यूनिवेक कंप्यूटर या फिर यूनिवेक 900 या फिर उपरोक्त सभी। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ हम टेबल में यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। IBM 360 है, 1900 है। तो सारे नाम यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये सब जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे जो कंप्यूटर हैं ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो किसके आविष्कार पर आधारित थे? ठीक है, कौन सी उसमें यहाँ पर इन्वेंशन नया ऐड हुआ था चौथी पीढ़ी में? माइक्रो प्रोसेसर आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, सेमीकंडक्टर, या माइक्रो प्रोसेसर और AI? तो हम यहाँ पर फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो उसमें कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई थी? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो फिफ्थ जनरेशन से संबंधित है क्योंकि रिसेंटली आया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा? माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर है। फोर्थ जनरेशन में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन में क्या आ रहा है, सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी आ रही है। तो और माइक्रो प्रोसेसर भी यहाँ पर है जो प्रोसेसिंग है। तो अब यह क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्या पूछ रहा है वो। तो किसके आविष्कार पर आधारित थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर भी आंसर हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी कोई गलत नहीं है तो एग्जाम में, लेकिन अगर हम देखें तो ज्यादा सही आंसर होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की वहां पर बात हो रही है, किसके आविष्कार पर आधारित थे, तो माइक्रो प्रोसेसर करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर दूसरा होना चाहिए, सेमीकंडक्टर होना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है एप्पल मैकिंटोश, IBM PC, IBM 370 या फिर ए और बी दोनों। चौथी पीढ़ी के फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों, एप्पल मैकिंटोश और IBM PC दोनों फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो वो टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप जरूर से देखिए। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीक पे आधारित हैं? सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। फिफ्थ जो जनरेशन जो रिसेंटली डेवलप हुई है उसमें माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, LSI, जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो पांचवी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है? पांचवी पीढ़ी जो है वो AI से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, इसलिए ये बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एकीकृत सर्किट, तो एकीकृत सर्किट जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, IC, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है IC, जो थर्ड जनरेशन से यूज होना शुरू हो गए थे, इसका इन्वेंशन किसने किया? रॉबर्ट नायक, C वेबेज, JS किल्बी या CV रमन? करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी वाला, JS किल्बी। इन्होंने IC का इन्वेंशन किया था। तो ये नेम बहुत महत्वपूर्ण है, IC का इन्वेंशन किया था JS किल्बी ने, और थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है तीसरी पीढ़ी की, उससे उसमें IC का यूज शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे कई सारे एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है।
सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत में कौन सा डेवलप हुआ था? परम, आर्यभट्ट, बुद्ध या शिव? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर परम। परम जो है वो कंप्यूटर, जिसको इसमें वैसे परम एक सीरीज का नाम है सुपर कंप्यूटर की। पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, और ये डेवलप हुआ था 1991 में, जो कि सीडेक जो इंस्टीट्यूशन है, सीडेक ने इसको डेवलप किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा परम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग क्या चीज मापने के लिए किया जाता है? तो वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर होता है, और एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अगर हम सिग्नल के हिसाब से बात करें कि कंप्यूटर किस तरीके के सिग्नल पे काम कर रहा है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर काम करता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, जैसे कि टेम्परेचर को मेजर करना है, करंट को मेजर करना है, वोल्टेज को मेजर करना है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर का काम है। डिजिटल कंप्यूटर जिसमें डिजिटल सिग्नल का यूज होता है, जो हम अभी जो देख रहे हैं, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें हैं डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों का मिक्सचर होता है, इसमें एनालॉग को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नल भी उसमें होते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन है कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग क्या चीज मापने के लिए किया जाता है? लगातार बदलते रहने वाला डाटा, स्थिर डाटा, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? तो एनालॉग कंप्यूटर का जो उपयोग है वो किया जाता है लगातार बदलते रहने वाले डेटा को मेजर करने के लिए। ठीक है, ऐसा डेटा जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसको मापने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है? तो एनालॉग कंप्यूटर जो फिजिकल डेटा को मापने के लिए किया जाता है, जैसे वोल्टामीटर, अमीटर, वोल्टामीटर और अमीटर, या फिर वर्क स्टेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, वोल्टामीटर और अमीटर दोनों। वोल्टामीटर जिससे हम जिससे वोल्टेज नापते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। अमीटर जिससे करंट की जो करंट मापते हैं। तो ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, और इनको मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जहां जहां पर भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने की बात आएगी, जैसे कि टेम्परेचर को माप रहे हैं, प्रेशर को माप रहे हैं, वोल्टेज को नाप रहे हैं, करंट को नाप रहे हैं, या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वहां पे एनालॉग कंप्यूटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है? तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जहां पे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, वर्क स्टेशन, ये सभी। तो ये सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है, अभी हमने देखा था कंप्यूटर के तीन टाइप होते हैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? सुपर और कौन किसका मिक्सचर होता है? सुपर और माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी और माइक्रो का, एनालॉग और डिजिटल का, या सुपर और मिनी का? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर। ठीक है, दोनों का ये मिक्सचर होता है, इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोजन, नॉर्मल यूज का जो कंप्यूटर होता है, जो हम जनरली डेली पर्पस पे यूज करते हैं, उसमें क्या किन चीजों का उपयोग किया जाता है, कौन से काम के लिए उसको उपयोग करते हैं? ठीक है, तो कई बार कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जो आप प्रैक्टिकल अगर उसको सोचेंगे तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जनरल नॉलेज से भी, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी वो क्वेश्चन बन सकते हैं। जो सामान्य प्रयोजन का कंप्यूटर होता है, जैसे कि उसका काम किस पर्पज से करते हैं? लेखन और संपादन, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग करना, वैज्ञानिक अगर कुछ काउंटिंग करना है, वैज्ञानिक कैलकुलेशन करना, साइंटिफिक कैलकुलेशन, सी सुरक्षा प्रणाली, सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, या फिर ये सभी। अब एक नॉर्मल कंप्यूटर क्या करता है, जो नॉर्मल डेली पर्पस पे जो कंप्यूटर होता है, उसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? तो उसको यूज किया जाता है मोस्टली वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, कुछ टाइप करने के लिए, वर्ड को प्रोसेस करने के लिए, इन सब काम के लिए यूज किया जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, सुरक्षा प्रणाली, तो ये सुपर कंप्यूटर के काम हो गए। ये सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर के काम नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, जो वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अस्पताल में ईसीजी, जैसे ईसीजी देखा है हॉस्पिटल्स में होता है, डायलिसिस होता है, तो वहां पर एक ग्राफ चलता रहता है, पैरामीटर चलता है, तो वो भी एक कंप्यूटर है, और वो किस तरीके का कंप्यूटर है? एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, या माइक्रो कंप्यूटर है? तो जो हॉस्पिटल्स में जो कंप्यूटर होते हैं, जो जैसे कि मेजर करना है, ईसीजी करना है, डायलिसिस करना है, तो वो जो कंप्यूटर होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे? इसमें क्या होता है, इसमें एनालॉग का भी मिक्सचर है, और डिजिटल का भी मिक्सचर है, दोनों का इसमें मिक्सचर होता है। एनालॉग कैसे? ये फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर करते हैं, जैसे कि हार्ट बीट को मेजर करना है, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है उसको मेजर करना है।
डिजिटल इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें डिजिटल सिग्नल का यूज किया जाता है। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके वो स्क्रीन पे शो करते हैं, जैसे स्क्रीन पे जो ग्राफ चलता है उस तरीके से। तो इसलिए इसमें दोनों चीजों का मिक्सचर होता है। इसलिए जो ये जो हॉस्पिटल्स में जो कंप्यूटर होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे शक्तिशाली पावरफुल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर या मिनी कंप्यूटर। सबसे जो पावरफुल कंप्यूटर आज के जनरेशन में है वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर। वैसे इससे पावरफुल कंप्यूटर भी बन चुके हैं, जैसे अब जो लेटेस्ट है वो क्वांटम कंप्यूटर पे भी अब काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो गूगल है और जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्वांटम कंप्यूटर पे भी बात कर रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर भी है लेकिन अब क्वांटम कंप्यूटर भी चल रहा है, तो अगर आने वाला टाइम हो सकता है कि उसका है। अगर क्वांटम कंप्यूटर ऑप्शन में होता तो उसको फिर टिक करते, क्योंकि वो सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजिटल घड़ी, जो डिजिटल वॉच होती है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी सिग्नल होते हैं। तो उसमें किस तरीके, वो कौन से टाइप के कंप्यूटर का एग्जांपल है? मेन फ्रेम, एम्बेडेड, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। किस तरीके का कंप्यूटर का एग्जांपल होता है एक डिजिटल वॉच? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी वाला, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, वो जुड़ा हुआ है, वो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है वॉच के सिस्टम के साथ, तो वो एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, अभी हमने टेबल में देखा था, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था स्टोरेज के लिए? मेमोरी के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, कौन से डिवाइस का यूज किया जाता था? चुंबकीय ड्रम, जो मैग्नेटिक ड्रम होते थे उनका, हार्ड डिस्क, एसडीडी का, फ्लॉपी का, या फिर इनमें से, या फिर ए और सी दोनों? जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उनमें मैग्नेटिक ड्रम जो होते थे, चुंबकीय ड्रम, उनका उपयोग किया जाता था। इसलिए ए वाला करेक्ट आंसर है। फ्लॉपी और हार्ड डिस्क थोड़े बाद में आए, लेकिन पहला वाला जो है वो मैग्नेटिक ड्रम का उसमें यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, आपने टेबल देखी होगी, सबसे छोटी इकाई उससे बड़ी, हम केबी, एमबी, जीबी, टीबी इस तरीके से चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटा होता है बीट। ठीक है, बीट जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद बाइट है, निबल है, किलोबाइट है, वो अलग अलग है। बीट जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। और जैसे कि इससे बड़ा होता है बाइट, तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में 8 बीट होते हैं। बीट मतलब जैसे कि 0 1, ये 0 एक बीट है, 1 एक बीट है। तो इस तरीके से बीट जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है, उसके ऊपर बाइट होता है, फिर किलो बाइट है, मेगा बाइट है। इस तरीके से वो टेबल चलती है। बाइट के ऊपर निबल है, निबल के ऊपर फिर किलो बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में सबसे तेज एक्सेस स्पीड होती है? स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, कंप्यूटर में अलग अलग तरीके का स्टोरेज डिवाइस होता है। तो कौन सी स्टोरेज डिवाइस की स्पीड सबसे तेज होती है? एसडीडी, एसडीडी की सबसे ज्यादा होती है एसडीडी। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। एसडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी, ठीक है, यूनिवर्सल बस जो है, और या फिर सीडी रोम। तो ये क्या है? ये सारे स्टोरेज डिवाइस हैं। इनमें सबसे फास्ट कौन सी स्टोरेज डिवाइस होता है? तो सबसे फास्ट जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो होता है एस डी डी। एस डी डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और ये सबसे फास्ट स्टोरेज डिवाइस होता है। अभी लेटेस्ट अब जो लैपटॉप्स आते हैं, कंप्यूटर आते हैं, उसमें एस डी डी होता है। तो इसकी जो स्पीड होती है डेटा को एक्सेस करने की, वो सबसे फास्ट होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर एस डी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचटीटीपी का क्या अर्थ होता है? एचटीटीपी एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल से संबंधित है। डेटा को जब आप ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट में, किसी विशेष नेटवर्क में, तो एचटीटीपी का यूज बहुत होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है हर एग्जाम में कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, या हाईटेक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए वाला, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है एचटीटीपी का फुल फॉर्म। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को ट्रांसफर करने में यूज होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं? कंप्यूटर नहीं है, सॉरी, ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में जो हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो कौन से सिस्टम की बात आती है? अब कंप्यूटर क्या एक मशीन है, ठीक है, वो भी एक मशीन है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज जानता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी की। पावर ऑफ है या फिर पावर ऑन है, दो, बस उसको दो चीज पता है। तो ये जो लैंग्वेज है इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। जीरो और वन, जीरो मतलब पावर ऑफ और वन मतलब पावर ऑन। कंप्यूटर सिर्फ इसी को समझता है। बाकी जो हम हाई हाई लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो हाई लैंग्वेज यूज जब हम करते हैं तो फिर उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में ही, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर जो होता है वो गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम का, जो ये जीरो और वन वाला सिस्टम है, इसका ही उपयोग करता है। तो आज के ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कंप्यूटर के फंडामेंटल से रिलेटेड है। आपको डेली बेसिस पे एक क्लास कंप्यूटर की मिलेगी जिसमें हम अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे। जीके की भी आपको इन एग्जाम से रिलेटेड, ये जो एग्जाम हमने देखे हैं, इन एग्जाम से रिलेटेड आपको जीके की और बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपको मिलेगी। तो क्लास को आप जरूर लाइक कीजिए, पूरा एंड तक देखिए, और आप कमेंट में बताइए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की इसमें क्लासेस है। थैंक यू।